आप सबको निर्मला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से भगवान श्री महावीर स्वामी की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम महावीर स्वामी के जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, महावीर भगवान को हमें याद करने की क्या आवश्यकता है? आज हम देखते हैं विगत कई दिनों में संसार में हिंसा का तांडव चल रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, अनाचार बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज अगर हम महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जीवन में अपनाएंगे तो हम इनसे मुक्त हो सकते हैं और हम अपने जीवन को सही तरीके से जीवन यापन की ओर ले जा सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अवतार थे। सबसे पहले अवतार जिनको ऋषभदेव कहा गया या आदिनाथ कहा गया, उसके बाद 23 अवतार और हुए। 24वें अवतार के रूप में भगवान महावीर स्वामी बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ के यहाँ बेटे के रूप में अवतरित हुए। उनकी माता का नाम त्रिशला था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उनकी अलग अलग जीवन के समयों में अलग अलग क्रियाएं हुई। इनके आधार पर उनके नाम भी अलग अलग रखे गए, वीर, अतिवीर, सन्मतिवीर, महावीर, वर्धमान। जब ये युवावस्था में पहुंचे तो इन्हें संसार से विरक्ति होने लगी, संसार से बैराग होने लगा। जब इन्होंने संसार में अनाचार को देखा, अत्याचार को देखा, हिंसा के तांडवों को देखा, उस आधार पर वह अपने संन्यास मार्ग में बढ़ने लगे। उन्होंने अपने जीवन में जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिए: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जैसा आप जानते हैं हिंसा क्या है? नॉन वायलेंस है। आपस में लड़ाई करना, किसी जीव की हत्या करना, जाने अनजाने में किसी को कष्ट पहुंचाना, पारिवारिक क्लेश करना, ये सब हिंसा है। दूसरा उन्होंने पाप बताया झूठ। हर घर में, हर समाज में अगर कोई झगड़ा उत्पन्न होता है, कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसकी जड़ झूठ होती है, तो हम झूठ से बचें, उन्होंने बताया। तीसरा उन्होंने गुण हम सबको दिया, चोरी ना करना। जानकर या अनजाने में हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना महापाप है। चौथा उन्होंने बताया कुशील। कुशील यानी चरित्रहीनता। आज के परिवेश में हम देखते आ रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी धीरे धीरे चरित्रहीन होता जा रहा है। चरित्रहीनता के कारण हम कई संघर्षों में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और घरेलू संकट में आ जाते हैं, समाज में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें अपना चरित्र सही रखना चाहिए। और चौथा और 5वां आखिरी गुण बताया अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक हमें धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। धन का संग्रह से मतलब है लोभ बस, लालच बस, गलत तरीके से धन को कमाना, उनका संग्रह करना और उसका दुरुपयोग करना, उसका सही उपयोग ना करना, ये उन्होंने पाप बताया। उसको बोला परिग्रह मत करो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाएंगे तो जरूर विश्व में शांति आएगी। क्योंकि महावीर ने कहा जियो और जीने दो, क्षमा करो और भूल जाओ। मतलब हम तो खुद प्रसन्नता से जिए और कोशिश करें कि हमारा पड़ोसी, हमसे मिलने वाला व्यक्ति, हमारे समाज का व्यक्ति भी स्वतंत्रता से जिए। हम उसको किसी प्रकार का डिस्टर्ब पैदा ना करें, किसी प्रकार का संघर्ष पैदा ना करें। तो आज के दिन हम ये शिक्षा लें कि हम सब अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जिएंगे अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाएंगे। तो हमें अगर हमारे जीवन को सफल बनाना है, हमारे छात्र जीवन को सफल बनाना है, हमारे समाज को अच्छी ख्याति पर पहुंचाना है, समाज को ऊंचा ले जाना है, हमारे देश में शांति बनी रहे, तो हमारे महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जीवन में जरूर अपनाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। आप सबको महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।